अपना काम स्वयं करें। एक चिड़िया की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक चंगू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें गेहूं की फसल लगाया था। फसल लगाने के कुछ ही दिनों में एक चिड़िया उसके खेत में घोंसला बनाकर रहने लगी और कुछ दिन बाद 4 अंडे दिए। वह चिड़िया अंडे को सेती रही। उसके कुछ दिन बाद ही उसमें से चिड़िया के 4 बच्चे निकल आए। अब चिड़िया बच्चे और वह अपने भोजन की तलाश में रोज की तरह कहीं दूर चली जाती और शाम को भोजन देकर वापस अपने बच्चों के पास घोंसले में आ जाती। इसी तरह समय गुजरता गया। किसान का फसल भी अब काटने के लिए तैयार हो गया तथा एक दिन किसान अपनी फसल देखने आया। अपनी फसल को कटने के लिए तैयार देखकर अपने आप बड़बड़ाने लगा, मेरी फसल तो तैयार हो गई है, इसीलिए कल ही मैं मजदूरों से कहूँगा कि मेरी फसल को काट दें। यह कहता हुआ किसान अपने घर की ओर चला गया। उसकी बातों को सुनकर चारों नन्हे चिड़िया के बच्चे घबरा गए और डर से चुपचाप बैठे रहे। और जब शाम को उसकी माँ आती है तो देखकर बच्चे डरे हुए सहमे से उसके पास जाते हैं। इस पर नन्ही चिड़िया से पूछती है कि क्या हुआ, मेरे बच्चे इतने डरे और सहमे हुए क्यों हैं। किसान की सारी बातें अपनी माँ को बताते हैं। इस पर उसकी माँ कहती है, बच्चों डरो मत, वह किसान नहीं आएगा, इसीलिए तुम खाना खाकर चुपचाप सो जाओ। उसकी बातें सुनकर चिड़िया के चारों बच्चे बेफिक्र होकर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में कहीं दूर चली जाती है। उसके जाने के बाद फिर वह किसान आता है और वही बड़बड़ाता हुआ कहता है, मजदूर नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, कल मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, वे मेरे सारे फसल को काटेंगे। यह बड़बड़ाता हुआ किसान अपने घर की ओर चला गया। वहीं बात दोबारा सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा जाते हैं और जब माँ शाम को घर वापस आती है तो उसे कहते हैं, माँ आज वह किसान फिर आया था और कह कर गया है कल मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाकर सारे फसल को कटवाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि बच्चों डरो मत, वह किसान कल भी नहीं आएगा। उसकी बातों को सुनकर चिड़िया के बच्चे समझ जाते हैं कि माँ सही कहती है। किसान बोलकर जाता है मगर फसल की कटाई नहीं करता और चुपचाप सो जाते हैं। इसी तरह से दिन गुजरता गया और चिड़िया के बच्चे भी बड़े होते गए। एक सुबह फिर चिड़िया रोज की तरह खाने की तलाश में कहीं दूर चली जाती है। उसके जाने के बाद किसान फिर दोबारा आता है और वही बड़बड़ाता हुआ कहता है, अरे मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं कल खुद ही आकर अपने सारे फसल को काटूंगा, नहीं तो मेरे फसल खराब हो जाएंगे। यह कहता हुआ किसान घर की ओर चला जाता है। उसकी बात को जब सभी नन्हे बच्चे सुन लेते हैं मगर इस बार किसान ने खुद अपने आने की बात करते हुए घबरा जाते हैं। और जब शाम को माँ उनकी चिड़िया आती है तो बच्चे उसे किसान की सारी बातों को बताते हैं। बच्चे की बातें सुनकर चिड़िया कहती है कि बच्चों अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। उसकी बातों को सुनकर बच्चे समझ नहीं पाते और पूछते हैं, माँ तुम हर बार कहती हो कि किसान फसल काटने नहीं आएगा, मगर इस बार क्या हुआ जो यहाँ से चलने की बात कह रही हूँ। बच्चों की बातों को सुनकर माँ कहती है, बच्चों वह किसान हर बार अपने आप पर भरोसा न करके काम को दूसरों पर सौंप देता है और अब की बार वैसा न करके खुद काम करने का निश्चय करके गया है। वह कल अवश्य ही फसल काटने आएगा। बच्चों हम आज रात ही यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मेरे बच्चों मैंने पहले से ही एक घोंसला बनाया है, अतः हम वहीं जाकर रहेंगे। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ दूसरे घोंसले में चली जाती है।